गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में आपने कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक आराध्या व्याकरण के पाठ 3 शब्द विचार का वाचन और उसकी व्याख्या को समझा था। आज उसी श्रृंखला में उक्त पाठ का शेषांश लेकर हम आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। अभी तक पाठ के अंतर्गत आपने शब्द क्या हैं, शब्दों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है, अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, निरर्थक शब्द और दूसरा उत्पत्ति तथा स्रोत की दृष्टि से शब्द भेदों का विवेचन आपने सुना था। उत्पत्ति या स्रोत की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते बताए गए थे। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। ये 4 प्रकार के उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद बताए गए हैं। आगे तीसरा है व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द भेद। व्युत्पत्ति, इसी को रचना कहते हैं। रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते, किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते रहते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द किन्हीं विशेष अर्थों में प्रसिद्ध हो जाते हैं, जैसे मोर, तोता, हाथी, रोटी, कमल, पानी, नाक, कान आदि। इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे शब्द इनका खंड कर देने से ये निरर्थक हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मूल शब्द होते हैं, मूल शब्द जिनका हम खंड खंड करने पर कोई शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता है, ऐसे शब्दों को हम मूल शब्द कहते हैं और उन्हीं मूल शब्दों को हम रूढ़ शब्द की संज्ञा देते हैं। रूढ़ शब्द जो एक निश्चित अर्थ दें, किसी अन्य शब्दों को योग से ना बने, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। समझ में आपको आ रहा होगा। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक, जैसा कि शाब्दिक अर्थ ही स्पष्ट हो रहा है, योग से मिलकर बने। तो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इस प्रकार के शब्द संधि, समास, उपसर्ग अथवा प्रत्यय आदि के योग से बनते हैं। इन शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, प्रतिदिन, प्रति और दिन, सेनापति, सेनापति, रसोई घर, रसोई प्लस घर, सुगंध, सु
प्लस गंध। इस तरह ये उदाहरण में आप देख रहे होंगे कि जो शब्द हैं दो शब्दों से मिलकर बने हुए हैं। जैसे प्रतिदिन में प्रति एक शब्द है और दिन दूसरा शब्द है। सेनापति में सेना एक शब्द है, पति दूसरा शब्द है। इन दोनों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया गया है। तो इस प्रकार दो शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ दो शब्दों के मेल से बना है, योग प्लस रूढ़, अर्थात जिसमें यौगिक भी आए और रूढ़ शब्द भी सम्मिलित हो, उन्हें हम योग रूढ़ कहते हैं। योग से तात्पर्य ऐसे शब्दों से है जिसमें दो शब्द आपस में मिले हुए हों, और रूढ़ का अर्थ है कोई प्रचलित शब्द अर्थात मूल शब्द। अतः ऐसे शब्द रूढ़ शब्द में किसी योग से बने, किसी शब्द के योग से बनते हैं। ये शब्द समान अर्थ को ना प्रकट करके एक विशेष अर्थ देते हैं। इनका शाब्दिक अर्थ ना निकलकर एक विशेष अर्थ निकले, वह योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, पंक माने कीचड़ और अज माने जन्मा। तो जो कीचड़ में जन्मा हो उसे पंकज कहते हैं, शाब्दिक अर्थ ये हुआ। लेकिन यह कमल के लिए रूढ़ हो गया, अतः यह यौगिक होते हुए भी शब्द योग रूढ़ है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण चारपाई, चार पायों वाली, परंतु यह शब्द खाट के लिए योग रूढ़ हो गया। निशाचर, निशा का अर्थ होता है रात और चर माने विचरण करने वाला, रात्र में घूमने वाला। किंतु रात्र में घूमने वाले सभी व्यक्ति या जीव जंतु निशाचर नहीं हो सकते। इसका एक विशेष अर्थ राक्षस से लिया गया है, अतः निशाचर का अर्थ राक्षस से बतलाया गया है। तो यहाँ पर निशाचर योग रूढ़ शब्द होगा। तो इस प्रकार आपने व्युत्पत्ति अथवा रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद के विषय में जाना। एक बार पुनः सारांश के रूप में रूढ़ शब्द अर्थात मूल शब्द, जो मूल शब्द होते हैं उनका शाब्दिक अर्थ होता है, खंड खंड कर देने पर कोई उनका अर्थ नहीं रह जाता, वह मूल शब्द कहलाते हैं। इन्हीं को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। और अंतिम है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ी जो योग यौगिक और रूढ़ दोनों शब्दों से मिलकर बनते हैं, लेकिन एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब चौथा है आपका प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। तो वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के दो प्रकार होते हैं। पहला है विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या हैं, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। विकार, विकार का मतलब है परिवर्तन। तो जो शब्द वाक्य में प्रयोग करने पर
लिंग वचन कारक काल के आधार पर अपना रूप बदल देते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। एक बार पुनः सुने। जो शब्द वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग वचन कारक काल के आधार पर अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर लिंग वचन कारक और काल के आधार पर जो अपना स्वरूप बदल कर अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द के नाम से जानते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे बच्चा, बच्चा का लिंग बदल जाएगा, बच्ची हो जाएगा। वचन, बच्चा एक वचन है, बच्चे बहुवचन हो जाएंगे। कारक का प्रयोग हो जाएगा। काल के आधार पर भी इनको बदला जा सकता है। लड़का खेल रहा था, लड़के खेल रहे थे। तो इस तरह विकारी शब्दों में परिवर्तन लिंग वचन कारक काल के आधार पर होता है। यहाँ पर आपके मोबाइल के स्क्रीन में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। क्रिया ये विकारी शब्द हैं। जैसे उदाहरण के रूप में संज्ञा बच्चा, बच्चा, बच्चे, बच्चों, ये परिवर्तन हो रहे हैं। लड़का, लड़का, लड़के, लड़कों। सर्वनाम वह, वह, उसने, उसे, उसको, उससे। तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, तुमको। विशेषण पतला, पतले, पतलों, मोटा, मोटे, मोटों। इस तरह संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में परिवर्तन हो रहा है लिंग काल वचन आधार पर। क्रिया का उदाहरण देखिए। गया, गए, जाएंगे, उठा, उठे, उठेंगे। तो जो विकारी शब्द होते हैं उनमें ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। दूसरा है अविकारी शब्द। जस्ट इसका विपरीत। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है, वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। एक बार पुनः। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के किसी के कारण भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो अविकारी शब्द जैसे विकारी शब्द आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होते हैं, इसी प्रकार अविकारी शब्द में भी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। जैसे आप उदाहरण से समझेंगे। धीरे धीरे, तो धीरे धीरे शब्द का ना हम कोई लिंग बता सकते हैं कि धीरे धीरे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। धीरे धीरे का ना हम वचन चेंज कर सकते हैं, वचन परिवर्तन कर सकते हैं कि हम कह दें धीरे धीरे का एक वचन बताइए, धीरे धीरे का बहुवचन क्या होगा। इसी प्रकार धीरे धीरे का कारक
कौन सा प्रयोग हुआ है ये भी नहीं निर्धारित किया जा सकता। धीरे धीरे का ना काल ही निर्धारण किया जा सकता है। इस प्रकार ये ऐसे शब्द हैं जिनका हम वाक्यों में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो परिभाषा के रूप में आपको बताया ही गया है कि जिन शब्दों के वाक्य में प्रयोग करते समय लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम अभिकारी शब्द कहते हैं। अभिकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि शब्द होते हैं, जिनके बारे में आप आगे आने वाले पाठ्यक्रम में एक एक का विवरण विस्तार सहित पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो इस प्रकार क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, आज, कल, शीघ्र, कभी, हाँ, नहीं आदि। इसी प्रकार संबंध बोधक के भी उदाहरण दिए गए हैं, साथ, सहित, में, से, पर, बिना आदि। अगले उदाहरण के रूप में समुच्चय बोधक का स्थान दिया गया है, और, किंतु, तथा, अथवा, या, तो, की आदि। इसी प्रकार विस्मयादि बोधक शब्दों को भी उदाहरण के रूप में दिया गया है, आहा, हाय, ओह, छी आदि। तो अभी तक आपने पाठ के अंतर्गत शब्दों के वर्गीकरण के रूप में 4 प्रकार के शब्द पढ़े। अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद, प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। इनके बारे में आपने विस्तार से समझा। अपेक्षा है कि सभी छात्रों के समझ में प्रस्तुत पाठ जो 2 वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई, बताने का प्रयास किया गया, वो सभी छात्रों के मस्तिष्क में समझ में आ गया होगा। जो भी समस्या हो, बार बार हर वीडियो के माध्यम से बताया जाता है कि पाठ के अंतर्गत आने वाली समस्या को छात्र अपने ग्रुप के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं, या फिर कक्षाध्यापक या विषयाध्यापक के व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं। पाठ गृह कार्य के रूप में पाठ में पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि तत्सम तद्भव की सारणी बनाकर आप प्रेषित करें, और इस वीडियो के माध्यम से शेष जो व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द भेद, प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद 2 का विस्तार से वर्णन किया गया, बताया गया। इनके भी आंशिक रूप से परिभाषाएं लिखनी हैं कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द क्या हैं, योग रूढ़ शब्द किन किन शब्दों से मिलकर बने हैं, प्रयोग की दृष्टि से विकारी शब्द कौन कौन से हैं, अभिकारी शब्द कौन कौन से हैं। इन सब का एक संक्षिप्त नोट आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे, जिससे आगे अभ्यास कार्य के रूप में जो भी आएगा, प्रश्नोत्तर आएंगे, उनको करने में आपको सरलता सहजता प्राप्त होगी। तो तीसरे वीडियो के माध्यम से
पाठ के अभ्यासकार और प्रश्नोत्तरों का विवेचन किया जाएगा। तब तक आप जो गृह कार्य के रूप में आज दिया गया है उसको करने के उपरांत ग्रुप के माध्यम से आप सभी प्रेषित करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।